Esteemed guests on the dais, Shri Bhajanlal Sharma, Honorable Chief Minister Rajasthan, Shri Bhagirath Chaudhary, Honorable Union Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare, Shri Dr. Kevarilal, Honorable Cabinet Minister for Agriculture and Horticulture, Government of Rajasthan, Shri Suresh Singh Rawat, Honorable Cabinet Minister for Water Resources, Shri Gautam Kumar, Honorable Minister of State for Corporation, Government of Rajasthan, Dr. M.L. Jat, Secretary There, Government of India, Shri Anand Swarup, Secretary General FICCI, Shri Salil Singhal, Chairman, Emirates TI Industries Limited, Dr. Ramakant Kila, President, Delhi Chapter Rajasthan Foundation, and representatives of various ministries, foreign embassies, universities, researchers, startups, corporates, progressive farmers. सभी को नमस्कार। आज के इस ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 के इस रोड शो में मंच पर विराजमान माननीय राज्य मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण भारत सरकार श्री भागीरथ चौधरी साहब, माननीय मंत्री कृषि एवं उद्यान के विभाग राजस्थान सरकार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग राजस्थान सरकार श्री सुरेश रावत जी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सहकारिता विभाग राजस्थान सरकार श्री गौतम दत्त जी, माननीय अध्यक्ष राजस्थान किसान आयोग CR चौधरी साहब, महासचिव फिक्की श्री अनंत स्वरूप जी, सचिव कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग भारत सरकार ML जाट साहब, अध्यक्ष राजस्थान फाउंडेशन दिल्ली श्री राम अवतार किला जी, प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यान की श्रीमती मंजू राजपाल जी, चेयरमैन अमेरिटिस PI इंडस्ट्री लिमिटेड श्री सलील सिंघल जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी FPO, स्टार्टअप, प्रगतिशील किसान, यूनिवर्सिटी, रिसर्चर, इन्वेस्टर, कॉरपोरेट सेक्टर के सभी बंधुओं और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाई बहनों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आज ये कार्यक्रम दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ है और इस तरह के कार्यक्रम राजस्थान के विभिन्न प्रदेशों में भी होने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान ग्लोबल राजस्थान एग्रीमेंट मीट 2026 23 से 25 मई को होने वाला है और इस कार्यक्रम में आने के लिए सभी को मैं आमंत्रित भी करता हूं कि आप सभी उस कार्यक्रम में पधारिए। ये किसानों का ऐसा मंच है जहां किसान, खेती, वहां के हमारे अधिकारी, वैज्ञानिक और वहां खेती के साथ साथ में जो हमारी आवश्यकता है उसको कैसे हम पूरी कर सकते हैं। आज का ये अवसर राजस्थान की कृषि क्षमता को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का एक शुभ अवसर है। यह आप जैसे सभी उद्यमियों के लिए एक सादर निमंत्रण है जो कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में निवेश, नवाचार, साझेदारी के नए रास्ते तलाशेगा। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट राजस्थान की खेती का भविष्य और खेती को बदलते परिवेश में आधुनिक तरीके से कैसे कर सकते हैं,
इस प्रतिबद्धता के साथ यह कार्यक्रम हो रहा है। यह ऐसा मंच है जिसमें किसान, वैज्ञानिक, निवेशक, नीति निर्माता सभी एक लक्ष्य के लिए एक सोच के साथ काम कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त किसान समृद्ध भारत के विजन को धरातल पर उतारने के लिए ग्राम 2026 का आयोजन जयपुर में हो रहा है। ये एक ऐसा मंच होगा जो किसान, शिक्षाविद, कृषि कंपनियों और नीति निर्माताओं को एक साथ लाएगा। इस मंच पर नए तरीके से कृषि और फूड प्रोसेसिंग गतिविधियों के विकास और किसानों के विशेषज्ञों द्वारा विचार विमर्श होगा कि हम लाभ की खेती कैसे बना सकते हैं, कम पानी की खेती हम कैसे कर सकते हैं, जो हमारी फसल है उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके उसको कैसे मार्केट में हम ले जा सकते हैं। इस मंच पर साझेदारी निवेश के अवसरों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। मुझे यह बताते हुए भी गर्व है कि राजस्थान कृषि उत्पादन में देश में कई फसलों में अग्रणी है। बाजरा, सरसों, तिलहन, जौ और ग्वार में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। मूंग, मूंगफली उत्पादन में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। सोयाबीन और चना उत्पादन में हम तीसरे स्थान पर हैं। अगर मसालों की बात करें तो उनमें भी हम देश में कई में पहले स्थान पर हैं। जीरे के उत्पादन में राजस्थान देश में पहले नंबर पर है। ईसबगोल के उत्पादन में हम पहले नंबर हैं। मेथी, लहसुन और सौंफ के उत्पादन में दूसरे और धनिया और अजवाइन के उत्पादन में हम तीसरे पायदान पर हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारा उत्पादन है ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो भी हमारे उत्पादन में उनको हम और कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके साथ हम वही प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके उनको किसान को ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे मिल सकता है, किसान को उस फसल को देखते हुए क्या आवश्यकता है। कई बार हम देखते हैं उत्पादन एक क्षेत्र में होता है लेकिन वह मंडी नहीं होती है, तो क्या हम वहां मंडी के साथ साथ कोई प्रोसेसिंग यूनिट हम लगा सकते हैं। देखिए, किसान जब खेती में काम करता है तो उसके कई साइड के काम भी होते हैं। वेयर हाउस का काम होता है, डेयरी का काम होता है, पशुपालन करता है तो डेयरी का काम भी होता है, उसके साथ मछली पालन का काम भी होता है, मुर्गी पालन का काम भी होता है। जब किसान एक दूसरे काम से अगर जुड़ेगा तो उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हमें किसान को कैसे समृद्ध बनाना है, किसान को खेती के साथ दूसरे कार्यों से हमें कैसे जोड़ना है, आगे चल करके हमारी खेती को भी हमें सुरक्षित रखना है। क्योंकि हम खाद का उपयोग ज्यादा करते हैं तो हमारी खेती की उत्पादन क्षमता है वो घटती है, तो हम उसमें प्राकृतिक खेती के माध्यम से उसको कैसे आगे और बढ़ा सकते हैं। प्रदेश के कृषि क्षेत्र में विविधता उद्यमियों के लिए फूड प्रोसेस, स्पाइस पार्क, एग्री एक्सपोर्ट में अपार संभावनाओं के द्वार खोलती हैं। राज्य में निवेश को गति देने के लिए हमने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया था। उसमें कृषि से जुड़े कई हमारे एमओयू हुए थे। हमें उनको आगे कैसे बढ़ाना है, किसान को खेती में लाभ हो तो लाभ के उपाय कई होते हैं कि उसको मार्केट मिले, मार्केट के साथ साथ उसका जो ट्रांसपोर्ट है उसको हम आगे बढ़ाते हुए जल्दी से, कुछ फसलें ऐसी होती हैं, कुछ सब्जियां होती हैं जिनको नजदीक समय में कुछ घंटों में ही पहुंचाया जाता है, तो उसकी हम क्या योजना बना सकते हैं कि जो बड़े बाजार के अंदर उसका किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकता है। इसके अलावा कुछ फसल ऐसी होती हैं जो फसल पर वो
उनका भाव कम होता है, लेकिन वो फसल जैसे ही समाप्त होती है उसका भाव बढ़ता है। तो किसान को कैसे उसका भाव ठीक प्रकार से मिले, तो उसके लिए वेयर हाउस से लेकर के उसकी यूनिट लगा करके उसको कैसे हम आगे उस माल को रोक सकते हैं जिससे कि किसान को उसका फायदा हो। दूसरे क्षेत्रों में हम उस माल को कैसे पहुंचा सकते हैं जहां आवश्यकता हो। आज राजस्थान के अंदर अगर हम तिलहन की बात करें तो सरसों की अच्छी पैदावार होती है, मूंगफली की अच्छी पैदावार होती है, सोयाबीन की अच्छी पैदावार होती है। तो हम वहां यूनिट लगा करके उसकी प्रोसेसिंग वहीं करके उस माल को हम कैसे भेज सकते हैं जिससे हमारी किसान की फसल का पैसा भी मिलेगा। प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से वो किसान इधर उधर नहीं ले जा करके वहीं उस माल को देगा। बीकानेर में जैसे मूंगफली होती है, लेकिन मूंगफली के लिए वहां जो हमारी यूनिट है, ऑयल मिल है मूंगफली की, वो बहुत कम है, तो उसकी पूर्ति वहां नहीं होती है। तो किसान जब दूसरी स्थान पर लेके जाता है या व्यापारी लेकर के जाता है तो उसकी कीमत घट जाती है। तो हमें उसको कैसे बढ़ाना है, तो ये भी हमें करना चाहिए। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उद्योग लगाना चाहते हैं, तो कृषि से संबंधित जो उद्योग लगाएं, उसकी यूनिट कैसे लग सकती है जिसमें कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्यमी और कंपनी बड़ी तादाद में हिस्सा ले रही हैं, और अगर आगे और लेंगी तो उसका बहुत बड़ा फायदा भी होगा। देश विदेश की कृषि क्षेत्र की अनेक कंपनियां ने इस समिट में करीब 44,000 करोड़ रुपए के 2,500 से अधिक एमओयू किए थे। अब तक 751 एमओयू पूर्ण हो चुके हैं। 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर उतर चुका है। ग्राम 2026 में इसी निवेश यात्रा को और आगे ले जाने का मंच है। राजस्थान में फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन, जैविक कृषि, स्पाइस पार्क, कृषि तकनीक में निवेश के अनेक अवसर उपलब्ध हैं। हमारी सरकार उद्यमियों को हर कदम पर सहयोग एवं सरलीकृत नीति, पारदर्शी प्रक्रियाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। और मैं राजस्थान में यह भी कह सकता हूं कि किसान के लिए और यूनिट लगाए उसके लिए सौर ऊर्जा उत्पादन देश में राजस्थान अग्रणी है, तो उसका फायदा भी उसको मिलेगा, उसकी लागत भी उसमें कम आएगी। तो उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने 2 साल में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान जारी कर राज्य में 65,000 से अधिक सौर पंप संयंत्र स्थापित करवाए हैं। हाँ, इससे किसानों को बिजली लागत में भारी कमी आई है और कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। उद्यमियों के लिए सोलर, एग्री पंप, कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट में सौर ऊर्जा के उपयोग की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए वो भी उसका फायदा उठा सकते हैं। राजस्थान में 1,500 से अधिक कृषि प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की गई, जिनमें रुपए 3,500 करोड़ रुपए अधिक निवेश हुआ है। इसके महत्व को देखते हुए हमारी सरकार द्वारा राजस्थान कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण 2026 तैयार करने की योजना बनाई, जिसका उद्देश्य राज्य में कृषि प्रसंस्करण को तंत्र को मजबूत करना है। हमने प्रसंस्करण को बढ़ावा देने और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए राज्य के 39 फूड पार्कों के विकास की परिकल्पना भी इसमें हमने की है। राज्य में 34 रणनीतिक स्थानों पर इस हेतु भूमि चिन्हित की जा चुकी है। इसके अलावा इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हमने राजस्थान में स्पाइस कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया, जिसमें 1,500 से अधिक मसाला उत्पादक और निर्यातकों ने भाग लिया, जिससे इस क्षेत्र को बढ़ावा भी मिल रहा है। केंद्रीय हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में 7 अप्रैल 2026 को पश्चिमी क्षेत्रीय जोनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। उसमें काफी विषयों को उसमें लाया गया था और उसमें विचार विमर्श के बाद हमने ये कहा कि यह सम्मान हमारे राज्य की पहली बार प्राप्त हुआ है, जो राज्य की कृषि में बढ़ती भूमिका का प्रतीक है। दलहन उत्पादन के मामले में राजस्थान में झालावाड़, टोंक जिलों को मॉडल जिलों के तौर पर विकसित किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा भी प्रदेश में 3 लाख क्विंटल से अधिक बीज वितरण किसानों को अनुदान दिया गया है। इसके साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, सबका साथ सबका विकास,
उस मूल मंत्र को लेकर के हम चल रहे हैं। मित्रों, अभी हमारा ग्राम विकास और बाढ़ विकास के कार्यक्रम हमारे राजस्थान के अंदर चल रहा है। अभी हमने ये ग्राम जब किया है तो नीचे से हमने ग्रामीण क्षेत्र से इसका प्रारंभ किया है। ये ग्रामीण के हर पंचायत में, हर गिरदावर सर्किल पर इसका कार्यक्रम हुए हैं। इसके बाद उपखंड स्तर पर कार्यक्रम हुए हैं, फिर जिला स्तर पर कार्यक्रम और उसके बाद प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम होगा। इसके साथ साथ ही हमारा ग्राम विकास और बाढ़ विकास भी हमारा चल रहा है। उस ग्राम विकास बाढ़ विकास के आधार पर हमारे गांव में क्या क्या आवश्यकता है कृषि के लिए, इनको भी हम चिन्हित कर रहे हैं। वहां उत्पादन कौन सा होता है और उसमें क्या और हम बढ़ा सकते हैं, उस ग्राम विकास में ये भी आ रहा है। हमारे क्षेत्र में वहां किस किस का उत्पादन कौन कौन से क्षेत्र में होता है, किसान को अगर मजबूती देनी है तो दूसरा ऐसा कौन सा काम वहां हो सकता है, क्योंकि राजस्थान संभावनाओं का क्षेत्र है। राजस्थान के अंदर सब कुछ पैदा होता है। राजस्थान में 85 प्रकार के मिनरल हैं, तो किसान कभी मिनरल से भी जुड़ा हुआ होता है। वहां स्टोन है कई तरह के, तो वहां किसान पार्ट टाइम में मूर्ति बनाने का काम भी करता है, कई तरह के झरोके झांकी बनाने का काम भी करता है। उसके साथ साथ वहां का किसान हमारा दूसरे क्षेत्रों में भी काम करता है। जैसे टेक्सटाइल के क्षेत्र में अगर वहां कहीं है, गांव के विकास के लिए वो भी काम करता है। कई तरह के हमारे वोकल फॉर लोकल जो हमारे आइटम बनते हैं, हमारा किसान उसमें भी काम करता है। उसमें हमारे किसान के उत्पादन के कई विषय हैं जो उसमें वो आते हैं, जिससे कि उनको आगे बढ़ते हुए काम कर लेता है। अब कई जगह हमारा, जैसे कि राजस्थान के अंदर जैसे मैंने बताया जीरा, ईसबगोल, तो वहां प्रोसेसिंग यूनिट हमारी लगेगी तो निश्चित रूप से उसको फायदा होगा। राजस्थान के अंदर एक तरफ किसान मेहंदी उत्पादन करता है, एक तरफ किसान अगर हम कहें तो मक्का, हमारा बांसवाड़ा बागड़ के क्षेत्र में मक्का पैदा होता है, सोयाबीन हमारे यहाँ पैदा होता है, धनिया हमारे यहाँ पैदा होता है, अजवान हमारे यहाँ पैदा होती है, लहसुन प्याज से लेकर के सभी पैदा होते हैं। दलहन और तिलहन में जैसा मैंने आपको बताया उसकी पैदावार होती है। तो वहीं उसी स्थान पर प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके हमने हमारा ग्राम विकास और बाढ़ विकास के अंदर इन सारी बातों को उसमें हमने डाला है, जिससे कि हमें मालूम पड़े कि यहां क्या उत्पादन होता है, उस ग्राम का विकास कैसे हो सकता है। उसमें काम बहुत बड़ा है। उसमें हमने विकसित भारत 2047 का सपना दिया है कि हर ग्राम में, हर पंचायत में वहां आवश्यकता क्या है, हम सोलर के माध्यम से बिजली उत्पादन का काम हम कैसे कर सकते हैं, जो किसान को या हमारे उद्योगपति को बिजली सस्ती मिले, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। हम ये भी है कि किसान की लागत कम आए, तो सोलर के माध्यम से अगर वो सिंचाई करेगा तो उसमें उसकी लागत कम आएगी। कई हमारी छोटी जोत हैं, कम खेती है, तो हमने उसके लिए बैलों से खेती करने वाले हमारे कई क्षेत्रों में करते हैं, उसके लिए 30,000 रुपए का अनुदान हमने दिया है, जिससे कि दोनों काम उसके हो जाए, प्राकृतिक खेती भी हो, गोबर की खाद भी वहां बने और हमारा किसान उस छोटी जोत में ठीक प्रकार से पैदावार कर सके। लगातार हमारी सरकार उसके लिए काम कर रही है। हम किसान को लगातार जो उसको आवश्यकता होती है उसके हिसाब से हम उसको ऋण देने का काम भी कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि भी हम दे रहे हैं। और अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें तो सबसे ज्यादा 2,19,00,000 पॉलिसी जारी की है, जिसमें 6,500 करोड़ रुपए के अधिक क्लेम हमने पास किए हैं। गेहूं पर बोनस हम देने का काम कर रहे हैं और हमने राजस्थान में किसानों से कहा है कि 2027 तक हम दिन में बिजली देंगे। 24 जिलों में हमने दिन में बिजली देना हमारी सरकार ने प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि कृषि और पशुपालन का मेल है। अब से नहीं, आदिकाल से किसान और पशुपालन का मेल रहा है। पशुपालन किसान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, इसलिए हमने किसानों को राजस्थान सहकारी गौपालक क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के तहत पशुपालकों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का काम हम कर रहे हैं, जिससे किसान को
अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए वो पशुपालन कर सके। इसमें इस योजना से 94,000 गौपालक परिवारों को 7 से 9 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने दिया है, क्योंकि पशु की कीमत भी अब ज्यादा हो गई है। इसलिए हमने मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना के तहत करीब 9 लाख पशुपालकों को 20 लाख से अधिक पशुओं का पंजीकरण, उनका बीमा किया गया है। क्योंकि पशु बीमार हो जाता है तो किसान उससे पहले बीमार हो जाता है। आजकल पशु की कीमत भी बहुत हो गई है। हम जानते हैं कि किसान के कोई भी अगर समस्या आती है तो निश्चित रूप से सरकार की सहभागिता उसमें रहे, जिससे कि हमारा किसान मजबूती के साथ खड़ा रहे। ये किसान वो है जो कहते हैं कि हारी जंग पर कौन लड़ता है, तो हारी हुई जंग पर हमारा किसान लड़ता है। उसका कुछ भी हो जाए लेकिन अगली बार उसको तो फसल बोनी है, उसको तो काम करना है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हम कहना चाहते हैं कि आज इस कार्यक्रम में आप सभी उद्यमी, निवेशक और कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञ की उपस्थिति ये संकेत देती है कि देश का व्यापार जगत राजस्थान की कृषि क्षमता पर विश्वास करता है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान सरकार निवेशकों के साथ सदैव कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि 23 से 25 मई तक जयपुर में आयोजित ग्राम 2026 में आप अवश्य पधारें और प्रदेश में कृषि क्रांति की साझेदारी बने। क्योंकि हमारे देश का किसान मजबूत होगा, हमारे प्रदेश का किसान मजबूत होगा, हमारे गांव का किसान मजबूत होगा, तो निश्चित रूप से हमारा गांव भी विकसित होगा, हमारा जिला भी विकसित होगा, हमारा प्रदेश भी विकसित होगा, हमारा देश भी विकसित होगा। हमारी अर्थव्यवस्था का अगर ठीक मायने में हम कहें तो किसान की समृद्धि हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाता है। इसलिए हमारा किसान कैसे समृद्ध हो सकता है, और हम आप नवीनतम तकनीक, नवाचार और निवेश के माध्यम से राजस्थान के किसानों की आय बढ़ाना है और राज्य को कृषि में देश का अग्रणी राज्य बनाना है। मैं मेरे किसान बंधु आए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, क्योंकि प्राकृतिक खेती है, पहले से जो खेती करते आए हैं, मेरा किसान उसको नहीं बदलना चाहता है। क्योंकि अगर घाटे की खेती है तो उसमें हमें नवाचार करना पड़ेगा, उसके साथ हमें दूसरी खेती हम क्या कर सकते हैं ये हमें सोचना पड़ेगा। उसके साथ साथ उस खेती जो हम करते हैं, पैदावार करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट नजदीक में अगर लगेगी तो उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा किसानों को होगा। लगातार हमारी सरकार वेयर हाउस बनवा रही है, जिससे किसान को फसल रखने में कोई परेशानी नहीं हो। हमने सहकारिता के क्षेत्र में भी काम किया है, क्योंकि पहले सहकारिता के क्षेत्र में सीमित काम होते थे। अभी हमने सहकारिता की सदस्यता की भी खोली है और हमने कहा है कि हर ग्राम पंचायत में हमारी सहकारी समिति होगी, जिससे किसान जुड़ करके वह आवश्यक वस्तुओं को वो वहां से ले सके। और हम आगे ये भी करना चाहते हैं, किसान को जो आवश्यक वस्तुएं हैं, खाद से लेकर के, बीज से लेकर के, दवाई से लेकर के, जो किसान चाहता है, उसके जीवन में आए दिन काम आने वाले कुछ ऐसी हैं जो उनको वो लेता है। हम चाहते हैं कि सहकारिता के माध्यम से उसका फायदा वो उठाए, और जब उसका वो फायदा उठाएगा तो निश्चित रूप से सहकारिता में वो जुड़ा रहेगा, तो उसके माध्यम से उसकी मजबूती होगी, हमारा सहकारिता भी मजबूत होगा और हमारा किसान भी मजबूत होगा। ये भी किसान का सहकारिता समिति से एक मेल है। हम चाहते हैं कि हमारे जो इस तरह के डिपार्टमेंट हैं, आज आप देख रहे हैं हमारे सहकारिता मंत्री भी हैं, तो हमारे सिंचाई मंत्री भी हैं, तो हमारे बिजली मंत्री भी इसमें हैं। तो ये हम चाहते हैं कि किसान से संबंधित जितने भी हमारे मंत्रालय हैं जो किसान को फायदा देते हैं, उन सबको बुला करके उनके साथ ही हर जगह उन यूनिट बना करके, चाहे वो प्रदेश में यूनिट बने, जिले में यूनिट बने, चाहे उपखंड पर यूनिट बने, उनकी समस्या का समाधान तत्काल करते हुए हमारे किसान को कैसे फायदा हो सकता है और वो कैसे उसको कर सकता है, लगातार हम उसके लिए काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किसान की फसल बर्बाद होती है, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं कि उसको कैसे किया जाए।
किसान को जो एफपीओ हैं, जो क्लस्टर की खेती करते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, क्योंकि इसका जो मॉडल है वो अपने आप में अलग है। उस मॉडल को हम कैसे अपनाएं? वो मॉडल ऐसा है कि एक उसमें छोटी जोत वाला किसान भी आ जाएगा और बड़ा किसान भी उसमें आ जाएगा। उसका हिस्सेदारी उतनी उसमें होगी, लेकिन उसका जो एफपीओ के माध्यम से जो फायदा लेना चाहता है, क्योंकि वो उसको खाद सीधा जाएगा, बीज उसको सीधा जाएगा, अगर वो कुछ इक्विपमेंट कृषि के लेना चाहता है तो उनको लेकर के उनकी खेती वो कर सकता है, क्योंकि हर किसान जिस पर 5 बीघे 8 बीघे 10 बीघे जमीन है वो पूरे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट ले नहीं सकता है। तो एफपीओ के माध्यम से उनको लेकर के उस छोटी जोत वाले किसान को उसको कैसे फायदा मिल सकता है, यह भी हमें करना चाहिए। एक हम देखते हैं कई जगह आवश्यकता होती है मंडियों की, क्यों मंडियों में भी किसान को कैसे फायदा पहुंचे, वहां किसान अपनी फसल को जाके तुरंत बेचे, तुरंत उसको पैसा मिले, आगे जाकर के प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से वो जहां आवश्यकता है वहां ज्यादा जाएगी तो उसका पैसा उसको ज्यादा मिलेगा। हम चाहते हैं कि हमारे किसान का कैसे विकास हो, हमारे किसान की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, ये हम नीचे से लेकर के ऊपर तक हम उसको ये चाहते हैं कि हमारा किसान आत्मनिर्भर बने, हमारा किसान जो उसको फायदा की खेती है उस फायदा की खेती को करे और उससे जुड़ करके कई इस तरह के हमारे वो हैं, उनसे जुड़ करके वो आर्थिक मजबूती हमारे किसान को मिले। इसके लिए हमारा ये ग्राम आयोजित किया जा रहा है। आज इसमें आप सभी हैं, निश्चित रूप से आपके जो संवाद होंगे, आपके जो एक दूसरे से संवाद होकर के, हमारे कृषि वैज्ञानिक इसमें हैं, एफपीओ के लोग उसमें हैं, हमारे कई रिसर्च करने वाले इसमें हैं, हम और इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी यही कहते हैं कि खेती में नवाचार करने की आवश्यकता है और उस नवाचार के माध्यम से हम खेती को लाभकारी कैसे बना सकते हैं, हम इसको धीरे धीरे इसको लाभकारी बनाते हुए उद्योग से जोड़ करके हम इसमें कैसे फायदा इसमें ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। इसीलिए हमने सहकारिता से लेकर के, सिंचाई विभाग से लेकर के, बिजली विभाग से लेकर के हम इस सबको जोड़ रहे हैं। अब हम देखते हैं कभी पर्यावरण के क्षेत्र में भी किसान सबसे ज्यादा काम करता है। हम चाहते हैं कि किसान अपनी मेड़ पर इस तरह के पौधे लगाए जिससे उसके किसान का उत्पादन भी उससे बढ़े, क्योंकि उसके पत्ते गिरते हैं, कई फसलें हमारी ऐसी होती हैं जिनका अच्छा रहता है, तो उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। आगे 5 साल में 10 साल में वो पेड़ जब हो जाता है, उसके फल आते हैं तो वो भी किसान को लाभ देता है। तो हम उसको किसान के लाभ की खेती के विषयों को किस तरह से हम आगे बढ़ाते हुए किसान की स्थिति मजबूत हो, किसान हमारा स्वावलंबी बने, उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो निश्चित रूप से वो बनेगा। इतना मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। पुनः आप सभी इसमें जुड़े हैं, इसमें आए हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देता हूं। निश्चित रूप से आने वाला हमारा ग्राम 2026 एक ऐतिहासिक होगा, नवाचार के साथ होगा, किसान की मजबूती के लिए होगा। आप सभी का सहयोग बहुत आवश्यक है, इसलिए आप सभी के सहयोग की अपेक्षा के साथ आप सभी यहाँ आए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।